क्या है, अपना पैकेट खा चुका ना तू? प्लीज यार एक खिला देना, प्लीज एक खिला दे, बस एक, प्लीज ना खिला दे, बहन नहीं है तू मेरी, प्लीज खिला देना मुझे। सारा शो निकल रहा है इसकी वजह से। ठीक है, ले ले एक। एक मिनट, तू नहीं लेगा, मैं खुद खिलाऊंगी तेरे को, ताकि एक ही दूं, वरना पता नहीं कितने निकाल लेगा। खाना खाना खाना। बस बन ही गया ये। इसमें तो धनिया डाल दी मैंने, खाती नहीं, क्या पता चलेगा, खा लेगी सब। खाना 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 खाना, भूख लगी है, खाना दे दो, खाना दे दो। बस बन गया, थोड़े से ठंडे हो जाए फिर दे देती हूँ तेरे को। बस बन गया, 2 मिनट और पका लूं, चावल भी हो गए। ला प्लेट दे। नैन्सी, नैन्सी, प्लेट दे, कहाँ खो गई है? इतनी देर से कह रही है खाना खाना। उठ जा, उठ जाओ, उठ जाओ, उठो। क्या हो गया? पढ़ाई करने बिठाया था ना, सो कैसे गई? मम्मी मारो ना इसको, एक दो। तू अपनी पढ़ाई कर, पढ़ाई कर बैठ के। मम्मी, आपसे कुछ बात करनी है। पक्का कोई ना कोई बहाना बनाएगी सोने का। बोल। मम्मी, मुझे वो एक लड़की नजर आती है। सुंदर थी। कैसी लड़की? पता नहीं, एक लड़की है, छोटी एज की है वो, बार बार वही नजर आती है, कभी किचन में, कभी सोफे पे, कभी रूम में। पता नहीं मुझे क्यों उसकी झलक नजर आ रही है। नजर आती है? कोई माता रानी तो नहीं दिख रही तेरे को? हाँ नहीं मम्मी, मेरी बहू दिख रही है। हट, बहू दिख रही है तेरी? बड़ा हुआ नहीं बहू लाएगा, कौन करेगा तेरे से शादी? ऐसे कैसी लड़की थी? चौराहे पे तो पैर नहीं आ गया तेरा? भूत। डर भी लगता है। चल तेरी नजर उतारूं।
सब दूर हो जाएगा। चल चल खड़ी हो जाए यहाँ पे। मम्मी इसकी ना एक बार में अच्छे से उतार दो, आए दिन उतारते रहते हो। नजर उतार दो मम्मी, नजर की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ चुप खड़ा, ले माचिस पकड़ ले तू। मोमोज खाने चलेगा शाम को? हाँ यहाँ तो ऐसे देगा तू ही। चुप हो जा, बोलते नहीं है, बोलना आता है बस, यानी कि चुप खड़ी रहूं, कुछ भी कर ले मम्मी बोलती रहेगी बस। तो बोले ही जा रही है। आजा। अब इसको देखती रही हो जब तक बुझ ना जाए, समझ आई? देख कितनी नजर उतरी है, देख देख इसे। उतर गई ना, चलो। आ जाओ मेरे पास। नहीं आओ ना, नहीं, आ जाओ, आओ ना, आ जाओ। क्यों दिख रही है ये लड़की मुझे बार बार? ये वो लड़की और ये घर जो बार बार मुझे नजर आ रहा है, आखिर ये है कौन? मार 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 मार। सारा दिन गेम में लगा रहेगा, यानी कि माँ की हेल्प करा दे। मटर चिलवा। भाई मैं ना थोड़ी देर में आऊंगा खेलने, मम्मी चिल्ला रही है। मम्मी चिल्लानी है, यानी कि काम करा दे कुछ, हाथ बटा दूं, अकेली लगी रहे। हाथ बटाने के लिए कहा है, खाने के लिए नहीं कहा। खान सूरा पूरा टाइम खाने के लिए चाहिए, बस कच्ची चीजें भी खा जाता है। बाप पे गया अपने एकदम। अभी भी दिख रही है वो लड़की मेरे को, और कल तो मेरे सपने में आके ना डराया उसने मुझे। आपकी नजर वजर कुछ काम नहीं करी। ओए राम, मैंने तो अच्छे से नजर उतारी थी, अब कैसे नजर आ रही है तेरे को वो? ऐसा कौन सा साया आ गया इस पे? हाँ मैंने ना देखो स्केच भी बनाया उसका। ये घर भी दिख रहा था मुझे, और यही लड़की दिखती है। ये लड़की, ये घर, मैं तो कभी नहीं देखी ये लड़की। आस पड़ोस की भी नहीं दिख रही। देखियो सुंदर है। इधर देख। सेटिंग के बारे में सोचता रहेगा बस। पता नहीं कौन सा घर और ये कौन सी लड़की है जो तेरे को बार बार सपने में दिखे जा रहे हैं। मेरे तो यही समझ नहीं आ रहा। वैसे ड्राइंग तो तूने बहुत सुंदर बना रखी है। लड़की भी बहुत सुंदर है। इसके तो सुंदर की सुई हट गई। अपनी शक्ल देखता नहीं, मोटा कहीं का ढोल हो रहा है। अरे हाँ, मेरा कॉलेज का दोस्त है एक, वो बता सकता है, वो डॉक्टर भी है, कि कहीं तेरे को कोई बीमारी तो नहीं लग गई है।
फोन करके देखती हूँ उसको, क्या पता कोई तेरे को बीमारी लगी हो, कोई इलाज ही बता देगा, वहीं ले चलूंगी तेरे को। हेलो हेलो हितेन, मैं बोल रही हूँ। अरे भाई मेरी बेटी को कुछ बीमारी सी लग गई है, अपॉइंटमेंट दे दे, आ जाए तेरे पास, फ्री है? ठीक है आ रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है, चल जल्दी, अपॉइंटमेंट में मिल गई, खड़ी हो, चल चल चल। कभी कहीं ले जाती है ना, भी कहीं ले जाती है। आ, आ, ऐसे करो। आग दिखाओ ऊपर, ऊपर देखो ऊपर। अगर लड़की में कोई बीमारी तो नहीं है, बाकी आपने बताया है कि लड़की को ऐसी तस्वीरें दिख रही है, तो देखिए कई बार ऐसे केसेस आते हैं जिनमें पेशेंट को अपने पुराने जन्म की कुछ तस्वीरें दिखती हैं। पिछला जन्म? हमें इस जन्म का ही कुछ याद नहीं रहता, इसे पिछला जन्म कहाँ से याद आएगा? ऐसा अक्सर तब होता है जब पिछले जन्म का कोई कार्य अधूरा रह गया हो और जिंदगी आपको एक और मौका दे उस काम को पूरा करने के लिए। फिर इसका क्या इलाज है? क्या करे, क्या ढूंढो इसको। आपके पास लड़की की भी फोटो है, घर की भी फोटो है उसके। मम्मी अब ढूंढेंगे कहाँ इस लड़की को और इस घर को? वैसे लड़की को ढूंढने के बाद सी बन जाएगी। अरे हाँ, मेरी क्लास में मेरा एक और दोस्त था, अमन छड़ियल छा, वो पुलिस में है, उसको दे देंगे स्केच कुछ, लगा देगा कहीं, मिल जाएंगे आसानी से। वो हरिओम का? हाँ वही छड़ियल से हरिओम का लड़का। बहुत बास मारता था वो। मेरी मम्मी की बहुत पहुंच है ऊपर तक। मेरे साथ ही तो पढ़ती थी स्कूल कॉलेज में। बहुत दोस्त थे मेरे, इतने दोस्त थे ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। पढ़ने का इतना शौक था मुझे, तेरे को तो पता ही है ना कितनी पढ़ाकू थी मैं। सारे दोस्त मेरे, कोई आईपीएस, कोई पुलिस में, कोई डॉक्टर। आप तो कुछ नहीं बने। अरे तेरे नाना ने शादी करा दी मेरी, और तेरी दादी ने पढ़ने नहीं दिया। पढ़ाई का इतना शौक था मुझे। खैर मैं उसे फोन तो कर दूं जरा, घर आ जाएगा वो एक कहने पे। हेलो ए अमन, मैं बोल रही हूँ मैं। अरे तेरी क्लास की वो सुशीला, हाँ घर पे आ जियो जरा। मेरी बेटी को ना कुछ दिक्कत हो रही है, उसने स्केच कुछ बना रखे हैं, वो थोड़ी सी चीजें ढूंढनी है। आ जा तू जल्दी से, फिर बताऊंगी तेरे को। फोन रख, सारी जानकारी दे दो फोन पे। चल चलो चलो घर चलो। तो चलो मैंने इलाज बता दिया, तो थोड़ी सी फीस भी ले लेते हैं। अरे तू क्या बात कर रहा है, हमसे भी फीस लेगा क्या? इतना पुराना तू मेरा दोस्त है। चलो बच्चे, मामा है तुम्हारे। मैं तो वैसे भी भांजी लगी आपकी। ठीक है चलते हैं, फोटो दे दो। आजा आजा। कहाँ रह गए मामा? बच्चों तुम्हारे मामा। नमस्ते मामा। नमस्ते बेटा, नमस्ते। सही कह रहे थे वो दूसरे मामा, बांस मारते हैं। और सुशी, क्या हाल है? कैसे याद कर लिया आज मेरे को? सुशी? अरे कॉलेज स्कूल में मेरा नाम था ये, फेमस सुशी। अरे मैं तो बढ़िया हूँ, तू बता तेरे क्या हाल है आजकल, क्या कर रहा है? क्या बात है, लाइफ में कितनी बिजी हो गई है तू। ना कुछ कॉल उठाती, इंस्टा पे मैसेज भी करता हूँ मैं तेरे को, ना रिप्लाई देती। क्या कर रही है आजकल? अरे कहाँ फोन उठाने का टाइम मिलता है, पूरा दिन इन बच्चों में लगी रहती हूँ। कभी पढ़ लो, कभी ये खा लो, कभी अब नहा लो, यही लगा रहता है। मी टाइम मिलता ही नहीं है मेरे को। क्यों झूठ बोल रहे हो मम्मी? पूरा दिन तो बेड पे पसरे रहते हो। क्या बोल रहे? कुछ नहीं, फोकस ऑन वर्क। मम्मी काम की बात पे आ जाओ ना।
हाँ, क्यों याद किया मेरे को? बताओ क्या काम पड़ गया? अरे ये मेरी बेटी नैन्सी, इसको सपने में ना 2 चीजें दिखे जा रही है, कोई घर और एक कोई लड़की। इसको डॉक्टर के पास लेके गई थी मैं, हितेन के पास। उसने बोला कि इसको ना कुछ पुनर्जन्म का दिख रहा है, इसकी ख्वाहिश व्वाहिश अधूरी रह गई थी। तो ये 2 इसने स्केच बनाए हैं, तू जरा ढूंढ के निकाल देना भाई। नहीं बड़ा नहीं। अरे मेरे लिए तो ये चुटकियों का काम है, सारे शहर को जानता हूँ मैं चप्पे चप्पे के हिसाब से, तभी ढूंढ दूंगा इसको। तो मैं चुटकियों का काम है, ऐसे ढूंढ दूंगा। कैसे? ऐसे? कैसे? ऐसे बढ़िया है, फिर जल्दी कर दे तू काम। वैसे तेरे को तो पता होगा, इंस्पेक्टर अमन गुलाब सिंह कभी भी बिना रिश्वत के काम नहीं करता। तो गुलाब, पासला गुलाब। अच्छा, अब तू हमसे भी रिश्वत लेगा? स्कूल में कॉलेज में मेरे साथ पढ़ा है, रिश्वत लेगा? ऐसे नहीं चलेगा। जा तू, तेरी कुछ लगती नहीं है ये, इसका काम कर दे। भाजी भांजी हुई ना मैं तो आपकी, ये पैसे थोड़ी लो, मैं घर की बात है तो। अरे फिर हवलदार हूँ भाई, कुछ चाय पानी पूछ लो। अरे तू काम करवा दे, मैं 1 किलो मिठाई का डब्बा भिजवा दूंगी। जा जा फटाफट, देर मत कर। बाय बाय। बस अब ये टाइम से ना वो घर और उस लड़की को ढूंढ दे। अरे कर देगा ये, 1 नंबर का मवाली है, मवाली। स्कूल टाइम से देखती आ रही हूँ इसको मैं, यूं ढूंढ देगा। चप्पे चप्पे का पता है इसे। शक्ल से भी लगी रहती है मोबाइल पासला। मम्मी, यही घर है जो मुझे सपने में दिखता है। देखा सूसी, बिल्कुल सेम टू सेम घर ढूंढ के दिया है। अरे प्रशासन में लग रहे हैं, बाहर तो इस काम के पैसे लेता हूँ मैं, रिश्वत बोल दिया है। वाह बेटे अमन, मान गई तेरे को मैं। जाना रौनक, बेल तो बजा के आ, घर ही देखते रहेंगे क्या? घंटी बजा के आ भाई। आप कौन? भाई कितनी सुंदर है, जैसी फोटो में उससे भी ज्यादा सुंदर है ये तो। यही तो दिखती है मेरे को सपनों में, किसी ने डराया था मुझे, यही है वो। वाह नैन्सी, तेरी तो ड्राइंग इतनी अच्छी है, एकदम हूबहू मैच कर रही है इसकी शक्ल। मम्मी, हाँ, ये मम्मी है मेरी, और इनकी शक्ल बिल्कुल आपसे मिलती है, तभी तो मैं शॉक हो गई थी आपको देख के। मम्मी? ये छोटी सी, मैं तो सोचती थी मेरी बेटी अभी माँ बनेगी, लेकिन मुझे क्या पता था इस जन्म में माँ बनने से पहले वो पिछले जन्म में माँ बन चुकी है। इसकी बेटी भी है, मतलब मैं नानी? मामा? नहीं, मेरे को नहीं बनना किसी का मामा। मामा हाँ, ये मेरी मम्मी है, और ये ना गरीब बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी, उन्हें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहती थी। तो उसके लिए उन्होंने एक ऐप का प्रोजेक्ट भी बनाया एक लेडी के साथ मिलके, और उस लेडी ने इनिशियली इन्वेस्ट भी कर दिया उस ऐप के लिए, और उनकी ऐप बहुत अच्छी चल रही थी, सभी बच्चे फ्री में एजुकेशन ले रहे थे और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन कुछ टाइम बाद उस लेडी को पता नहीं किस बात का लालच आ गया, और उसने फ्री ऐप को भी पेड में कन्वर्ट कर दिया, जिससे गरीब बच्चों के पेरेंट्स भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए। और जब मेरी मम्मी ने उनको कहा कि
वो बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना चाहती थी तो वो ऐसे पेड ऐप्स नहीं कर सकती। तो उस लेडी ने डायरेक्ट मना कर दिया और मेरी मम्मी पे चोरी के झूठे एलिगेशंस लगा दिए। और मैम आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं अपनी ऐप को पेड नहीं कर सकती हूँ। शुरू में जितना फ्री में देना था ना, दे दिया हमने। अब क्या पूरी उम्र पालते रहेंगे क्या उनको? अब हमें अपने बारे में भी सोचना है ना, पैसों के लिए। पर मैम मेरा वो मोटिव है ही नहीं। अगर मेरा पैसे कमाना ही मोटिव होता तो मैं पहले दिन से इस ऐप को पेड रखती, फ्री क्यों करती। लेकिन इस ऐप को बनाने का एक ही मोटिव था कि हर एक बच्चे के पास एजुकेशन पहुंचे, क्योंकि उनका हक होता है पढ़ना लिखना और कामयाब बनना। और कितने सारे गरीब बच्चे हैं जो बेचारे ट्यूशन फीस तक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बस उन्हीं को देख के मैंने ये ऐप बनाई थी ताकि एजुकेशन हर एक घर तक पहुंचे। और अब जब हमारी ऐप इतनी सक्सेसफुल हो गई है, मैं उसको पेड कर दूं और इतने सारे बच्चे जो उसके भरोसे टिके हुए हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनको धोखा दे दूं? ऐसा नहीं कर सकती मैम मैं। देखो, बिजनेस ऐसे नहीं चलता, प्रॉफिट के बारे में भी सोचना पड़ता है। आप क्या सारी उम्र उन भिखारियों को दान में देते रहेंगे क्या? पैसा भी कमाना है, अपने बारे में भी सोचना है। और मैंने इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं करी थी तुम्हारे प्रोजेक्ट में कि मेरे हाथ कुछ लगे ना। मैम मैं मानती हूँ कि आप एक बिजनेस वुमन है और आप पैसा कमाना चाहती हैं, लेकिन जैसा हमारी बात शुरू में हुई थी, मुझे तो यही लगा था कि आपका मोटिव और मेरा मोटिव दोनों का एक ही है, बच्चों का भविष्य है। लेकिन अगर आप अब पैसों के बारे में सोच रहे हो तो आई एम सॉरी, मैं आपके साथ ये पार्टनरशिप और आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। देखो, तुम एक बार फिर सोच लो, बहुत गलत कर रही हो तुम। सॉरी मैम, आपने अभी तक हमारी जो हेल्प की उसके लिए थैंक यू, और आपका जो हिस्सा है वो आपको मिल जाएगा। एक प्रोजेक्ट क्या बना लिया, हैट में आ रही है। इसकी तो अभी आकर ठिकाने लगाती हूँ। हेलो सुभाष, तेरे से एक काम है। जिससे मेरी मम्मी डिप्रेशन में चली गई और बहुत दिनों तक बीमार रही। हमने भी बहुत ट्राई किया कि वो ठीक हो जाए, बट वो हुई नहीं और इसी वजह से उन्होंने अपनी जान ले ली। अच्छा, तो अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। वो डॉक्टर अंकल सही कह रहे थे कि मेरा पिछले जन्म में कोई काम रह गया था अधूरा, जो मुझे इस जन्म में पूरा करना है। और शायद वो काम यही था कि मुझे उस बुरी औरत को सबक सिखाना था और उसे जेल में करवाना था। पर बेटा, तूने कुछ केस वेस क्यों नहीं लड़ा? मतलब आपने क्यों नहीं लड़ा कुछ केस? कंप्लेन तो मम्मी मैं स्टार्टिंग से करे जा रही हूँ। मतलब कंप्लेन तो मैं स्टार्टिंग से कर ही रही हूँ, केस भी लड़ रही हूँ। पर वो लेडी बहुत अमीर है, वो सबको अपने अंडर कर लेती है और सारे सबूत मिटा देती है, जिससे पुलिस भी केस बंद कर देती है और हमारा कुछ फायदा हो ही नहीं पाता। पता नहीं ये बुरे लोगों के हाथ ही क्यों पैसा लगता है। मामा, आपको तो पता लग गया ना कि वो औरत कौन है, जाओ पकड़ लो उसे। तो बेटा कानून तो सबूत मांगता है ना, सबूत कहाँ से लाओगे? तो सबूत इकट्ठे कर लेते हैं। हाँ, ऐसे सबूत नहीं ढूंढ सकते ना हम। वो लेडी बहुत अमीर है, वो सबको खरीद लेती है, जो जो उसके खिलाफ बोलता है ना, सबको। और अगर वो अपने मुंह से खुद मान ले और कबूल कर ले कि उसी ने ये सब कुछ किया था तो? हाँ, अगर वो खुद मान जाती है तो केस की फाइल रीओपन हो जाएगी और वो सीधा जेल में। हाँ, तो फिर मेरे पास एक प्लान है। कोई है क्या? कोई भी नहीं है, मेरा वहम होगा। कमला,
कमला तू है क्या? कमला होती तो आवाज मार देती। कमला नहीं है। छो, मैं पढ़ लेती हूँ। कौन हो तुम अंदर कैसे आई? सिक्योरिटी, कमला, कोई है नहीं कि यहाँ पे? कमला, कौन हो तुम? शायद मेरा ही वहम था। ज्यादा रात हो गई है ना, सो जाती हूँ। पता नहीं आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अरे मैं तो डिप्रेशन की गोली खाना भूल गई। लगता है तभी ये हो रहा है। ऐसा करती हूँ, गोली खा लेती। ये भी अब सो जाती हूँ। अब अच्छे से नींद आ जाएगी। कर लेगी क्या? और क्या, मेरी बेटी है, सुशीला की बेटी। आंटी, मैं ना काम वालियों का लॉक अच्छे से बंद कर आई। ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड्स को ना मैंने नींद की गोली दे दी। गुड। बस नैन्सी अपना काम ढंग से करते हैं। हाँ, वीडियो भी बना लियो। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें क्या लगा था कि मैं मर गई? लेकिन मैं वापस आई हूँ तुमसे बदला लेने के लिए। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मेरे को कुछ मत करना, मेरे को कुछ मत करना। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? किस चीज के लिए माफ कर दूं? तुमने मेरे साथ और उन मासूम बच्चों के साथ बहुत गलत किया। तुमने उनसे उनकी शिक्षा का हक छीना है। वो बच्चे जो पढ़ लिख कर कामयाब हो सकते थे, लेकिन तुम्हारी वजह से उनका भविष्य खराब हो गया। चंद पैसों के लिए तुमने उनसे उनका हक छीन लिया। तुम्हें कभी माफी नहीं मिलेगी और अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं मानती हूँ मेरे से गलती हो गई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। पैसों की लालच में इतना गिर गई थी, मेरे को कुछ नहीं समझ आया और मैंने तुम पे झूठा झूठा इल्जाम लगा दिया कि तुमने चोरी करी है। मैं पता है मैं भी डिप्रेशन में हूँ,
इन सारी चीजों को सोच सोच कर नहीं पागल हो चुकी हूँ मैं। पैसों की लालच में इतना गिर चुकी हूँ ना, आज मेरा सारा बिजनेस ठप हो चुका है। बस ऐसे ही इन चार दीवारी में बैठी रहती हूँ, ना कुछ काम कर सकती ना बाहर जा सकती। मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। माफी? तुम्हें माफी कैसे दे दूं मैं? तुम माफी के लायक नहीं हो। तुम्हारी वजह से उन मासूम बच्चों का भविष्य खराब हो गया। तुमने उनसे उनकी शिक्षा का हक छीन लिया। हम माफी तो तुम जेल में जाकर मांगना। ये सब कौन है? तुम लोग कौन हो? माई सेल्फ इंस्पेक्टर अमन गुलाब सिंह। और मुझे तो आंटी पहचानते ही होगे, इतने सालों से केस जो लड़ रही हो मेरे अगेंस्ट। माई सेल्फ रौनक, वीडियोग्राफर। और मैं इसकी मम्मी, और इसकी भी। तुम सबने मिलके मेरे साथ गलत किया है, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम सबको। मामा ले जाओ इस औरत को। इस काम में तो मेरे को बहुत मजा आता है। सबको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हाँ जी आंटी, चलो थाने अब। इंस्पेक्टर छोड़ मेरा हाथ। हाँ तो कोई बात नहीं, बाहर लेडीज कांस्टेबल आ रखी है, वहां से वो पकड़ ले जाएगी। अभी आप यहाँ से चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम सबको छोड़ूंगी नहीं मैं। चलो, अब आंटी को यानी मेरे पिछले जन्म वाली नैन्सी को इंसाफ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज। अब तुम लोगों की वजह से मेरी मम्मी को इंसाफ मिलेगा, और उनकी आखिरी विश थी कि गरीब बच्चों में फ्री में एजुकेशन दे। अब उनका सपना मैं पूरा करूंगी। वेरी गुड। और बेटा तेरे को मम्मी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इन दोनों की तो माँ हुई ना, अब से मैं तेरी भी माँ हूँ, ठीक है? हम दोनों तो तंग करते ही है मम्मी को, दीदी आप भी तंग कर लेना।